नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज़ और ये है शास्त्रार्थ कि MBA से आगे क्या हो रास्ता। हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर देवदत्त पटनायक से, जिनका परिचय तो आपको पता है, लेकिन चूंकि ये कार्यक्रम का आखिरी हिस्सा है तो ये याद दिलाना ज़रूरी है कि ये MBBS के डॉक्टर हैं, लेकिन इस वक्त चीफ बिलीफ ऑफिसर हैं फ्यूचर ग्रुप में। और भारतीय तरीके क्या हो सकते हैं कारोबार के, बिजनेस के और गवर्नेंस के, इस पर ये रोशनी डालते हैं। पटनायक साहब, आपसे बातचीत हमेशा बहुत दिलचस्प होती है। आज हम चर्चा करना चाहेंगे कि ये नैतिकता क्या बला है, क्योंकि हमारे मौजूदा वक्तों में आप ये शब्द बहुत सुनेंगे कि गवर्नेंस अच्छा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, भले ही सरकार हो या कॉरपोरेशन, फेयर होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। ये रूल ऑफ लॉ और सच्चाई के रास्ते पर चलना इंडियन इथॉस है क्या? देखिए, इंडियन इथॉस हैं, पहले तो ये क्लैरिफाई कर दें, लेकिन ये जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं ये अपूर्ण है। ये कहाँ से आए हैं? पहले जब शब्द हम इस्तेमाल करते हैं हमको लगता है कि ये यूनिवर्सल हैं, सब दुनिया में हर समाज में ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे नहीं है। ये शब्द या फेयरनेस हो, जस्टिस हो, लॉ हो, रूल ऑफ द लॉ हो, ये शब्द आए हैं हमारे पास यूरोप से, अमेरिका से, छोटी छोटी संप्रदायों से, छोटी छोटी कम्युनिटीज़ से। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्वीडन देखें तो स्वीडन में कितने लोग होते हैं, उनकी पॉपुलेशन कितनी होगी? 2 करोड़ की पॉपुलेशन, आबादी केवल 2 करोड़ की। 80% लोग एक ही धर्म के हैं, एक ही जाति के हैं, एक ही भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पे उनकी एक सिस्टम है। और हमें कहा गया है लास्ट 50-60 ईयर्स से कि ये सिस्टम 2 करोड़ आबादी वाली देश में जो चलती है वो हमारे देश में भी चलेगी। लेकिन हमारे देश कैसा है? हमारे यहाँ 120 करोड़ लोग हैं जो यूरोप के 1/3 जितनी ज़मीन है उतनी ज़मीन में रह रहे हैं। यूरोप के 1/4 धन जितना है उससे काम चला रहे हैं। यूरोप से 4 गुना गुण भाषा है यहाँ पे, अलग अलग जातियाँ हैं, अलग अलग भाषाएँ हैं, अलग अलग धर्म हैं, और हम में भी यही संस्था चल सकती है। अभी ये एक अजम्पशन है, ये एक वहम है कि जो संस्था इस छोटी सी संप्रदाय में चलेगी वो इस बड़ी संप्रदाय, इस इतनी कॉम्प्लिकेटेड देश में भी चलेगी। ये एक मेरे हिसाब से एक विश्वास की बात है, यथार्थ शायद नहीं है। तो जब हम कहते हैं कि ये सच बोलना चाहिए, किसका सच? कौन कहेगा ये बात सच है? कोई कहता है ये लॉ ठीक है, ठीक किसके लिए? अमीर के लिए, गरीब के लिए? अगर आप बोलोगे कि ये रास्ता ठीक है कि रोड के ऊपर चलना, ये रोड बनाया गया है सीधे पॉइंट A टू पॉइंट B, तो किसके लिए रोड बनाया गया है? ट्रक के लिए, गाड़ी के लिए, ऑटो के लिए, साइकिल के लिए, पैदल चलने वाले जिसकी बैलगाड़ी है, किसके लिए हम हाईवे बनाते हैं? तो सच अलग अलग प्रकार के होते हैं। और भारत में हम सच मानते हैं, लेकिन भारत में अनेक सच है। हम अनेकांतवाद के देश हैं। यहाँ पे वो रूल्स जहाँ पे एकवाद होता है, केवल एकवाद होता है, अनेकवाद देश में ये रूल्स नहीं चलते। और यहाँ पे इसलिए प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे देश में आंसर करने के लिए ऐसे क्वेश्चन। बिल्कुल। तो ये है कि हम चाहते हैं कि हम अपने देश और समाज को और कारोबार को एक कमांडमेंट में, एक प्रिस्क्रिप्शन में बांध दें, जो नहीं हो सकता। तो इस प्रॉब्लम को फिर एड्रेस कैसे करें? देखिए, एड्रेस करने के लिए पहले तो ये मानना है कि ये जो रूल्स हम बनाए हैं, जैसे हमारा पेनल कोड तो ब्रिटिश ने बनाए हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश ने बनाए हैं, हमने उसको एक्सेप्ट किया कि नहीं, हम इसको थोड़ा इधर इधर एडजस्ट करके उसको एक्सेप्ट किया कि भारत के लिए चलेगा। रूल्स किसने बनाए? जो भारत के ऊपर राज कर रहे थे, शोषण कर रहे थे देश का, और हमने बोला उसी रोल को हम डेमोक्रेटिक तरीके से इस्तेमाल करेंगे और चलेगा। ये एक एक्सपेरिमेंट है। अगर चलेगा कि नहीं चलेगा, ये एक्सपेरिमेंट जूरी स्टिल आउट। 60-70 साल से कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, और कोई ये नहीं पूछ रहा है कि दवाई ठीक है, ये मरीज में प्रॉब्लम है, दवाई में प्रॉब्लम है, या डॉक्टर में प्रॉब्लम है। लोग कह रहे हैं कि दवाई ठीक है, डॉक्टर ठीक है, मरीज में प्रॉब्लम है। तो इंडिया में प्रॉब्लम है, रूल्स में प्रॉब्लम नहीं है। रूल्स जो बनाता है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, रूल का जो थियरिस्ट है उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम केवल भारत में है, मतलब पेशेंट में प्रॉब्लम है, दवाई में प्रॉब्लम नहीं। तो ये इसीलिए हम लोगों को बताया जाता है, क्योंकि आजकल एक शब्द बड़ा चला हुआ है और सबको बॉदर कर रहा है, वो है भ्रष्टाचार।
तो ये कहा जा रहा है कि ये तो एक बड़ी समस्या है, जड़ों तक गहरी जड़ें इसकी फैली हुई हैं, समाज की प्रॉब्लम है, इस पर तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो क्या हमको ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम एक करप्ट समाज हैं? देखिए, करप्ट शब्द का मतलब क्या है, इसका अर्थ ढूंढते हैं कि बेसिकली हम कह रहे हैं कि यहाँ पे भेड़ चाल नहीं है। भेड़ चाल मतलब वो एक ही रूल से, मर्यादा से काम करता रहता है, जो उसको चरवाहा कहता है वही करता है। हम कह रहे हैं ये नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि भेड़ चाल का सिस्टम या ये रूल वाले सिस्टम छोटी छोटी संप्रदाय में बहुत अच्छे चलते हैं, छोटी छोटी देशों में चलते हैं। बड़ी बड़ी देशों में क्योंकि कई चरवाहे होते हैं, अभी हर चरवाहा अपने आप को भेड़िया समझता है। सो बेसिकली क्या हुआ है भारत में कि हम भेड़ियों के देश में भेड़चाल को इम्पोज करना चाहते हैं और वो नहीं सक्सेसफुल है, तो हम फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलते हैं कि इंडिया करप्ट हो गई है। सो आई थिंक आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया इज़ वेरी पुअर। हमने भारत का दर्शन नहीं किया एंड वी आर ट्राइंग टू जज इंडिया यूजिंग वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स विच आर बीइंग कॉल्ड यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स। वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स आर नॉट यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स। हम कहते हैं कि हमको एक लिबरल, प्लूरल, प्रोग्रेसिव, मॉडर्न समाज होना है। तो आप कह रहे हैं कि ये जो डाइवर्सिटी है ये किसी एक रूल ऑफ लॉ की दुश्मन है। अगर मैं कहूँ कि आपका जब कहते हैं हमें लिबरल, प्लूरल ये सोसाइटी होना है, आप बेसिकली बोला हमें पाश्चात्य बनना है, हमारा चमड़ी सफ़ेद होना चाहिए। दिस इज़ आवर एस्पिरेशन कि हम ब्लॉन्ड क्यों नहीं है। और हमें दुख है मिरर को कि हम ब्लॉन्ड क्यों नहीं। अरे तुम ब्लॉन्ड नहीं हो, तुम यूरोपियन नहीं हो। आप संस्कृति अलग है, परंपराएं अलग हैं, सिस्टम अलग हैं। आप किसी और सिस्टम को लेके आ रहे, यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड, इट्स लॉजिकल लगता है, रैशनल लगता है, लेकिन यू आर नॉट सीइंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में भारत के आदर्श सिद्धांत क्या हों? आदर्श किसके लिए? सी आदर्श लार्जर समाज के लेट्स टेक एन एग्जांपल। देश में पैसे नहीं है, सिंपल, वी नीड वेल्थ, धन चाहिए, जीडीपी बढ़ना चाहिए, लोगों को नौकरी चाहिए, वी हैव टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। इन ऑर्डर टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट यू नीड इंडस्ट्री, इन ऑर्डर टू बिल्ड एन इंडस्ट्री यू नीड स्टील, इन ऑर्डर टू डील स्टील या मेटल वॉट एवर, वो रिसोर्सेज, बेसिकली आपको रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज हैं कहाँ? ज़मीन के अंदर। ज़मीन मतलब आपको ज़मीन चाहिए, ज़मीन के ऊपर लोग रह रहे हैं, तो ज़मीन अगर चाहिए तो लोगों को वहाँ से हटाना पड़ेगा। अगर आप लोगों को हटाओगे तो फिर उनका डिस्प्लेसमेंट होता है, उनकी कल्चर टूट जाती है, क्योंकि वो हज़ारों साल से वहीं पे उस गांव में रह रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि निकल जाओ यहाँ से। अब ये चाइना में कर सकते हैं, हमारे देश में नहीं कर सकते। उसकी ज़िंदगी, उसकी परंपरा, उसके ग्राम देवता वहीं पे उस गाँव में है। तो आप बोलोगे नहीं, गाँव से मत निकालो। ठीक है, अगर गांव से निकाल भी दिया तो फिर ज़मीन हड़प लिया आपने, तो फिर एनवायरमेंटल लॉबी कि अरे ये मत करो, वो मत करो, तो फिर रूल्स इतने बनाए जाएंगे कि फिर इंडस्ट्री नहीं बनेगी। अभी इंडस्ट्री नहीं बनेगी तो फिर जॉब्स नहीं होगा, तो फिर वापस आ गए हम गरीबी पे। तो ये ऋतुचक्र चलने लगा। सब लॉ की बात करते हैं और लॉ को फॉलो करते 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 इतने लॉज बन गए हमारे देश में कि कोई भी जो सीधा साधारण सत्यवान हरिश्चंद्र कहता है कि मुझे धंधा नहीं करना है, मुझे बिजनेस नहीं करना है, मुझे सर्विस करना है, क्योंकि इतने कॉम्प्लिकेटेड लॉज हैं कि मुझे एंटरप्रेन्योर नहीं बनना है, तो बच्चे कौन? तो ये हेल्पलेसनेस है या हम इसको फिक्स कर सकते हैं? क्योंकि हम कहते रहते हैं एक दूसरे को आपस में कि भारत तो ग्रेट पावर बनने की तरफ है, तो ये बेचैनी या तो हमारी मिसप्लेस्ड है या हम ये समझने को तैयार नहीं हैं कि ये देश कच्छप गति से ही आगे बढ़ेगा। अभी देखिए, वेस्टर्न मॉडल कैसा होता है कि एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर दो। 2 करोड़ की आबादी वाले देश, 3 करोड़ की आबादी वाले देश, 5 करोड़ की आबादी वाले देश, 10 करोड़ की आबादी, चलो 50 करोड़ की आबादी वाले देश बोलते हैं कि प्रॉब्लम है, सॉल्व करना है। भारत में हमेशा कहते हैं कि, लेकिन हम यहाँ प्रॉब्लम सोल्यूशन हम कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम होता है कि कुछ उपाय निकालो, कुछ जुगाड़ कर लो, कोई एडजस्ट कर लो। भी एक कहता है कि सोल्यूशन कर दो, इनकलाब कर दो, दुनिया को बदल डालो, सबको एक साथ, जो भी पुराना है उसको जला डालो और एक नई संस्कृति का निर्माण करो। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है जो बहुत ही पाश्चात्य है, कि जहाँ पे देखिए यूरोपियन सोसाइटी में वर्ल्ड वॉर्स हुए हैं, एक वॉर में फाइनल सोल्यूशन, उसके बाद दूसरा वॉर में फाइनल सोल्यूशन, 1000 लोगों को, लाखों लोगों को मार डाला लोगों ने, और फिर उन्होंने अपनी संस्कृति का निर्माण किया।
फुल ऑफ इनकलाब, फुल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्रांति। हमारे यहाँ ना कभी इनकलाब हुआ है, ना क्रांति हुई है, ना बड़े युद्ध हुए हैं। हम एडजस्ट करते रहते हैं। अभी हमको कहा गया कि हमारी जो ये शब्द हैं, उपाय, एडजस्ट, चलता है, जुगाड़, चलता है, सब गंदे हैं। चला आप लो। जो कर रहे हो सब गलती है। आपके डीएनए में जो संस्कृति ने आपको सिखाया सब गलत है। बदल जाओ, ब्लॉन्ड बनो, बेसिकली यू नो, हैव व्हाइट स्किन, बिकम दैट, फिर आपकी संस्कृति अच्छी बनेगी। दिस होल नोशन, दिस अर्जेंसी कि दुनिया को फटाफट बदल डालो, मतलब फाइनल सोल्यूशन कर दो, सबको, गंदे लोगों को मार डालो, जेल में डाल दो, दुनिया अच्छी निर्माण होगी, ये आई पर्सनली फील ये भ्रमित थॉट है। देयर इज नो डेप्थ इन दिस थॉट। तो आप कह रहे हैं कि जो एक परफेक्ट देश या समाज बनना है, ये इच्छा जो है, ये भारत जैसे समाज के मामले में थोड़ा सा मिसप्लेस्ड है और गलत ऑब्जेक्टिव है। हम परफेक्ट समाज बन नहीं सकते। देखिए, परफेक्ट समाज कहीं पे नहीं होता है, कोई समाज परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि फिर तो ऐसे कहा गया है कि अभी कहते हैं कि सबसे सुखी देश तो अमेरिका होना चाहिए क्योंकि सबसे अमीर देश है। परफेक्ट देश कहीं नहीं होता है। हम जो कहते हैं ना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन से भी प्रॉब्लम्स और निकलते हैं। भारत में कहीं हर सॉल्यूशन एक प्रॉब्लम निकलता है। अभी अमेरिका, अगर आप बोल रहे हैं परफेक्ट है, उसका कार्बन फुटप्रिंट देखो, उसके एनवायरमेंटल के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। उनका कार्बन फुटप्रिंट इज 4 times द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ इंडिया। तो अगर हमें डेवलप बनना है, हमें परफेक्ट बनना है, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि इंडिया का कार्बन फुटप्रिंट शुड बी द सेम एज अमेरिका और इज अमेरिका's कार्बन फुटप्रिंट शुड बी द सेम एज इंडिया। इफ इंडिया's कार्बन फुटप्रिंट राइजेस, प्रलय हो जाएगा। बट हम इसे सोच नहीं रहे हैं, इतना डेप्थ लोग नहीं सोच रहे हैं। डज इट मीन वी शुड डिनाई इंडिया बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट? यू विल से नो, वी हैव टू गिव इंडियंस also the benefits of development, which means what? Should all Indians use as many resources as Americans? So we are not asking the full questions. ये बहुत ही short term answers people are seeking. They are not seeing the complexities of this. आपका कहना है कि हिंदुस्तान दरअसल एक अनगवर्नेबल एंटिटी है और इसको हम एक यूनिफॉर्म रूल से गवर्न नहीं कर सकते और हमको इसको मान करके ही अपने लिए सॉल्यूशन ढूंढने चाहिए। देखिए, आई थिंक ये मानना है कि देश, वी आर अ डाइवर्स कंट्री। कॉमन रूल्स वर्क इन relatively homogeneous societies, at least some level of homogeneity, या तो religious homogeneity या linguistic homogeneity. In a country which is diverse in every possible way, one rule becomes अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। ये तो बचपन से हम सुने आए हैं ना, जहाँ पे ख्वाजा और भाजी दोनों का एक ही मूल्य होता है, उसे अंधेर नगरी कहा गया। Because see, it's a question of scale and matra. When it is crossing the line, we are an extremely diverse country. मतलब भाषा ही कितने अलग हैं। अभी देखिए, लीगल सिस्टम अगर आप कोर्ट में जाए तो 99% इंग्लिश में ट्रांजैक्शंस होते हैं। the law is written in English, the FIR is written, अगर इंडिया बॉम्बे में एक गर्ल हु स्पीक्स लेट्स से लोकल लैंग्वेज से बंगाली बात करती है, वो पुलिस स्टेशन में जाती है FIR दर्ज करने के लिए, FIR मराठी में लिखा जाता है। सो शी स्पीक्स बंगाली बट द FIR विल बी लॉज्ड इन मराठी, तो उसमें ट्रांसलेशन में तो गड़बड़ होगा। कोर्ट में इंग्लिश में बात करेंगे तो किसी को समझ में नहीं आता है। अभी देखिए, डाइवर्सिटी हैज क्रिएटेड इनएफिशिएंसी। अगर तीनों इंग्लिश बात करते तो शायद सिस्टम वुड हैव बीन अ लिटिल स्मूदर, थोड़ा एफिशिएंट हो जाता, थोड़ा। नॉट नो स्केल देखिए इसका, 120 करोड़ लोग, कितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हम इसको नहीं मान रहे कि यूनिफॉर्म लॉ, बट किस भाषा में? तो आप ये कह रहे हैं कि दरअसल डिसेंट्रलाइजेशन, लोकलाइजेशन के ज़रिए इस देश के सॉल्यूशंस ज़्यादा आसानी से ढूंढे जा सकते? नहीं, सी हम व्हेन वी थिंक इन टर्म्स, आप देखिए सब सॉल्यूशंस हम रूल्स के माध्यम से हम सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। हम मर्यादाओं के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से रूल्स देख रहे हैं। भारत में, भारत की परंपरा में कहे गए हैं कि रूल्स आर इम्पॉर्टेंट हाइजीन की तरफ से, लेकिन पहले भाव को देखो।
जब तक आदमी का भाव नहीं बदलता, नीतियों और रीतियों से आप समाज में सुधार नहीं ला सकते। सेंट्रलाइजेशन हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो, जो भी करो, नीतियों और रीतियों के आधार से दुनिया को नहीं बदल सकते। भाव में बदलाव लाना चाहिए। लेकिन हम इसको थियोरेटिकल कहते हैं। हम इसको बोलेंगे ये थियोरेटिकल है, नीति रीति इज प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, मेजरेबल, इम्प्लीमेंटेबल। भाव, लेकिन अगर भाव नहीं होगा, लुक एट इंडियाज ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशंस, जैसे भक्ति रेवोल्यूशन, जितने भी हमारे इंडिया में मेजर रेवोल्यूशंस हुए, वो केवल भाव के ऊपर ध्यान देके, नॉट रीतियों से, नॉट क्रांति, नॉट इनकलाब। और भाव से आपका मतलब है कि एक बेहतर ह्यूमन बीइंग, becoming a better human being. Now see, in Western philosophy and psychology, आदमी बेहतर नहीं बन सकता, जैसा है वैसा ही है। यू हैव टू कीप चेंजिंग द रूल्स। इसलिए भेड़ चाल के ऊपर इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है। रूल्स एंड भेड़ चाल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन सोसाइटी में, बिकॉज ऑफ द शेयर नंबर्स एंड डाइवर्सिटी, रूल्स कांट, यू कांट डिपेंड ऑन रूल्स, यू हैव टू डिपेंड ऑन ह्यूमैनिटी, इंसानियत। तो उस पर फोकस करना होगा। इस भाव को, इस फंडामेंटल इंसानियत को अगर आइए हम अप्लाई करके देखते हैं हमारे बिजनेस पे, तो आजकल आप देखते होंगे बहुत सारा नॉइज़ है, बहुत सारा प्रचार है कि गुड गवर्नेंस, कॉरपोरेट गवर्नेंस, हम तो सस्टेनेबल बिजनेस करते हैं, जी जी, हम सोसाइटी को गिव बैक करते हैं, हाँ। हमारा CSR पर इतना खर्चा है, हम इतने भले लोग हैं कि हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, गरीबों के लिए भी कुछ करते हैं, वगैरह वगैरह। मेरा ख्याल है कि बिजनेस का इंटीग्रेटेड ऑब्जेक्टिव ही ये होता है लार्जर सामाजिक भलाई, लेकिन ये अलग से ढिंढोरा पीटना पड़ता है, हाँ। क्योंकि हम कुछ गलत कर रहे होते हैं। ये क्या है, ये वेस्ट में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होती है बिटवीन कैपिटलिस्टिक फोर्सेस एंड कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट फोर्सेस। तो कैपिटलिस्ट फोर्सेस शेयर होल्डर के बारे में सोचता है और सोशलिस्ट फोर्सेस सोसाइटी के बारे में सोचता है। तो इट इज़ अ कल्चर जहाँ पे हमेशा हर चीज़ विभाजन के रूप में दिखा जाता है। वीकडे, वीकेंड, प्रोफेशनल, पर्सनल, वर्क, लाइफ, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, ये हमेशा विभाजन के रूप में। तो एक ग्रुप शेयर होल्डर के बारे में सोचता है, दूसरा ग्रुप सोसाइटी के बारे में सोचता है, तो एक प्रॉफिट के बारे में सोचता है, दूसरा डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे। इंटीग्रेटेड कभी नहीं होता है। अभी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक ज़कात, टाइथ, चर्च में टाइथ होता था, ज़कात होता था, but they have never thought in what is happening is they don't think in terms of integrity, integration. In India, जॉब देना ही सबसे बड़ा CSR है। क्रिएट जॉब्स, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, क्रिएट बिजनेस। और उसके लिए है कि आपको अच्छा बिजनेस करना है, अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है, वो ही और बड़ा उसके हर्डल दूर करने, जिसमें आपने अभी बताया कि जंगल और जमीन पर परमिशन क्यों नहीं मिलेगी। तो जब तक जॉब, इंडिया में द ग्रेटेस्ट दानी वो है जो जॉब क्रिएट करता है। सस्टेनेबल जॉब मतलब प्रॉफिटेबल बिजनेस, वायबल बिजनेस, नॉट सम इन्वेस्टर से पैसे लेके बिजनेस करा दिया जिसमें वैल्यूएशन हो जाता है, वो बिजनेस नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट जेन्युइन सस्टेनेबल बिजनेस विच कैन एम्प्लॉय पीपल। मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को कि आपके 100 करोड़ की बिजनेस है तो आपका एस्पिरेशन क्या है, तो वो मुझे कहते हैं कि सर 10,000 करोड़ का बिजनेस करना है। ये जो माइंडसेट है, आई वांट टू टर्न 100 करोड़ इनटू 10,000 करोड़, ये शेयर होल्डर का माइंडसेट है। लेकिन मैंने कहा कि आपके पास कितने लोग जॉब करते हैं, तो उन्होंने कहा कि 500 लोग करते हैं। तो ऐसे ये तुम्हारी इच्छा क्यों नहीं है कि कल तुम 5,000 लोगों को जॉब दोगे, आपका वैल्यूएशन उतना ही बढ़ेगा। लेकिन हम लोगों को नहीं सोचते, को नापने का पैमाना अलग है। हमने पाश्चात्य सीखा है कि आप पैसे से अब नापो, जॉब क्रिएशन, हैप्पीनेस से ज्यादा जॉब क्रिएशन। हाउ मेनी पीपल हैव यू गिवन जॉब्स टू, कितने घर में चूल्हे जल रहे हैं तुम्हारे वजह से। ये नाप क्यों नहीं है? सस्टेनेबल बिजनेस का नाप होना चाहिए, हाउ मेनी पीपल आर यू गिविंग जॉब्स टू, हाउ मेनी यू हैव गॉट अ बिजनेस। आज आपके पास 500 लोग काम कर रहे हैं, विद इन 10 years यू शुड हैव एटलीस्ट 5,000 पीपल वर्किंग फॉर यू, विच मीन्स द गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट यू, licenses have to be obtained, land has to be obtained, capital has to be obtained, otherwise jobs won't be there, there will be chaos in the country. देवदत्त जी, ये बड़ा ही एक जटिल विषय है जिस पर हमने चर्चा की है, थोड़ा बहुत हम इसको एक्सप्लेन कर पाए हैं, लेकिन बिल्कुल आखिरी हिस्से में मैं आपसे ये समझूं कि इसमें आपके
टिप्स क्या होंगे इस सेंस में कि हिंदुस्तान सचमुच एक बहुत गहरी क्राइसिस से गुजर रहा है, जहाँ तक एथिक्स का सवाल है, जहाँ तक एक अच्छे समाज को बनाने का सवाल है, तो उसमें अगर इसको भी फिक्स करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए, प्रॉब्लम्स कभी फिक्स नहीं होते, हर फिक्स से एक नया प्रॉब्लम निकलता है। पहले ये सोच रखिए कि देयर इज़ नो फाइनल सोल्यूशन। ये एक क्या बोलते हैं, भ्रम है, पाश्चात्य भ्रम है। भारतीय भ्रम ये है कि लोगों को हर चीज़ में एडजस्ट करना पड़ता है। द लेसन ओवर हियर इज दैट फाइंड हैप्पीनेस इन गिविंग अदर पीपल हैप्पीनेस। अगर तुम्हें भोग चाहिए तो दूसरों को पहले भोग दो ताकि वो तुम्हें भोग दे। पहले स्वाहा करो ताकि तुम्हें तथास्तु मिले। ये क्रिएट जॉब्स, क्रिएट बिजनेसेस दैट विल एम्प्लॉय मोर एंड मोर देवताज, ताकि तथास्तु के रूप में हैप्पीनेस आपके तरफ आए। दिस इज माय होप। तो CNBC आवाज़ की ये विशेष प्रस्तुति कि MBA से आगे क्या हो और क्या होना चाहिए, इस पर हमने शास्त्रार्थ किया देवदत्त पटनायक से। हमें उम्मीद है कि आपको ये पूरी श्रृंखला पसंद आई होगी। ऐसे ही कार्यक्रम हम आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अभी इरादा ये था कि भारत जिस बदलाव से गुजर रहा है उसमें अगर हमको कंप्लीट होने की कोशिश करनी है, बेहतर काम करने की कोशिश करनी है, तो अपनी पढ़ाई के और अपनी मैनेजरी के कुछ चीज़ों को फिक्स करना होगा। उसी को समझने की हमने कोशिश की है पटनायक साहब से। नमस्कार।